स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी पिछली क्लास में हम देख रहे थे, कंप्यूटर की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। उसके बाद आती है हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है कि आज तक हमारी जनरेशन कंप्यूटर की जो जनरेशन आई है, कितनी जनरेशन आई है, हमें आज तक सभी बुक्स से जो भी नॉलेज मिलती है, आज तक हमने पढ़ा है कि हमने टोटल 5 जनरेशन्स पढ़ी हैं कंप्यूटर की। वो कौन कौन सी हैं, वो किस किस पे बेस होती है और कौन सी जनरेशन किस टाइम तक की थी, वो सभी हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम करते हैं अब आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ये जो हमारी फ़र्स्ट जनरेशन है, ये हमारी फ़र्स्ट जनरेशन ये कब से कब तक है, इसका टाइम क्या होता है, ये होता है 1946 से लेकर 1959 तक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक मानी जाती है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मानी जाती है 1946 से लेकर 1959 तक मानी जाती है। और ये किसके ऊपर बेस होती है? ये बेस होती है हमारी वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। किस पे बेस होती है? हमारी वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड ऑन। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो कब से कब तक है? फर्स्ट जनरेशन है हमारी 1946 से लेकर 1959 तक, जो किसके ऊपर होती है बेस? वैक्यूम ट्यूब्स पर। जो ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ क्या किया जाता था? इन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था जैसे जो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था ना, जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन देखी थी। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन देखी थी? देखो, जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखी थी, उस फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था? उसमें देखा था हमें कि जो है हमारा कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया था। सबसे पहला था हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर, फिर था हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, और फिर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें क्या होता था? ये ना तो बिजली से चलता था, ना बाइनरी कॉन्सेप्ट था इसमें। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या था? इसमें वो नहीं था, बाइनरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल है कंप्यूटर, उसमें वो बिजली की हेल्प से भी चलता था, और उसमें वो भी होता था, बाइनरी के ऊपर भी ये बेस था। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती थी उसके सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के पास, जब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती थी, तो वो किसके थ्रू भेजी जाती थी? वो भेजी जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू भेजी जाती थी। अब आता है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक थी? सेकेंड जनरेशन थी हमारी 1959 से लेकर 1965 तक। 1959 से लेकर 1965 तक ये किसके ऊपर बेस थी? इसमें इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू भेजी जाती थी? किस पे बेस थी ये बेस थी हमारी ट्रांजिस्टर पर। जैसा कि हमने हमारी एक क्लास में देखा भी था कि जब हम लॉजिक गेट बना रहे थे ना, नैंड गेट, और गेट, एंड गेट, सभी गेट्स देखे थे, उसमें हमने ये भी देखा था कितने ट्रांजिस्टर्स की, कौन सा गेट बनाने में कितने ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो ये वही ट्रांजिस्टर है। इसमें जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है हमारा, वो कब से कब तक थी? 1959 से लेकर 1965 तक। और ये किसके ऊपर बेस थी? ये थी हमारी ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस। फिर इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। ये कब से कब तक आती है? ये आती है हमारी 1965 से लेके 1971 तक। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम क्या है? 1965 से लेके 1971 तक। ये किस पे बेस थी? ये बेस थी हमारी आईसी चिप पे। आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप पे ये हमारी बेस थी। अब देखो, आईसी चिप का ना एक जो इम्पोर्टेंट बात है, आईसी चिप की जहाँ भी बात आएगी वहाँ पे 3 साल की बात होगी। कौन कौन से ईयर हैं वो आईसी चिप से रिलेटेड? वो है हमारे 1957, 1958 और 1959। 1957, 1958 और 1959। इसमें क्या क्या है? इसमें देखो, 1957 में क्या किया, एक व्यक्ति थे JS किल्बी, इन्होंने आईसी चिप का कॉन्सेप्ट दिया था
1957 में 1957 में जे.एस. किल्बी ने कॉन्सेप्ट दिया आईसी चिप का, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसी पे बेस आईसी चिप बनकर कब तैयार हुई, हमारी तैयार हुई उसी जो जे.एस. किल्बी ने 1957 में जो आईसी चिप का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आईसी चिप हमारी बन के तैयार हुई 1958 में। और ये किस पे थी बेस? ये थी हमारी मोनोलिथिक सबस्ट्रेट पे, ये बेस थी हमारी मोनोलिथिक सबस्ट्रेट पे, और जिसको क्या बोला जाता है, जिसको माइक्रो मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। और फिर ये जो 1959 है, इसका क्या है, 1959 में एक व्यक्ति थे, कौन थे? रॉबर्ट नॉइस। 1959 में रॉबर्ट नॉइस थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनोलिथिक सबस्ट्रेट पे बेस आईसी चिप बनाई। देखो 1957 में जे.एस. किल्बी ने जो आईसी चिप है हमारी, उसका कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पे हमारी मोनोलिथिक सबस्ट्रेट या फिर माइक्रो मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, जिसको इस सब्सटेंस पे थी, इस सब्सटेंस पे बेस हमारी आईसी चिप बनी, जे.एस. किल्बी ने बनाई। फिर उसके नेक्स्ट ईयर ही 1959 में रॉबर्ट नॉइस ने एक और आईसी चिप का डेवलपमेंट किया। वो कौन सी थी? वो बेस थी हमारी मोनोलिथिक सबस्ट्रेट पे। शायद मैंने यहाँ मोनोलिथिक सबस्ट्रेट बोल दिया, यहाँ पे आएगा सेरेमिक सबस्ट्रेट, और यहाँ पे आएगा मोनोलिथिक। एक बार दोबारा देख लो कि जो 1957 है वो जे.एस. किल्बी ने उसका आईसी चिप का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। 1958 में जे.एस. किल्बी ने वो जो आईसी चिप यहाँ पे बताई थी कि ऐसे ऐसे आईसी चिप बननी चाहिए, तो वही आईसी चिप 1958 में बनाई। वो किस सब्सटेंस पे बेस्ड थी? वो थी हमारी सेरेमिक सबस्ट्रेट पे बेस्ड थी, जिसको माइक्रो मॉड्यूल्स भी बोलते हैं हम। और जो हमारा 1959 है, इसमें रॉबर्ट नॉइस ने आईसी चिप बनाई, और वो आईसी चिप कौन से सब्सटेंस पे बेस्ड थी? वो थी हमारी मोनोलिथिक सबस्ट्रेट के ऊपर बेस्ड थी। तो ये तीनों ईयर इसमें इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसके बाद आती है हमारी 4th जनरेशन। कौन सी जनरेशन है इसके बाद? हमारी है 4th जनरेशन। 4th जनरेशन कब से कब तक थी? 4th जनरेशन थी हमारी 1971 से लेकर 1980 तक। 4th जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी हमारी? 1971 से लेके 1980 तक। ये किसके ऊपर बेस थी? ये बेस थी VLSI के ऊपर बेस, जिसे हमें पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और VLSI को और क्या बोला जाता है? VLSI को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। VLSI को क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। और हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है CPU। इसलिए बोला जाता है, इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है। क्या आता है हमारा क्वेश्चन? कि जो हमारा CPU का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी जनरेशन से आया? हमारा CPU का कॉन्सेप्ट कौन सी जनरेशन से आया? वो आया हमारा 4th जनरेशन से। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट किस वर्ष आया? वो भी हमारा कौन सी जनरेशन में आया? वो भी आया हमारा 4th जनरेशन में। इसके बाद आती है हमारी 5th जनरेशन। 5th जनरेशन ये कब से कब तक थी? ये है हमारी 1981 से अब तक चल ही रही है, क्योंकि इसके बाद कोई हमें नेक्स्ट जनरेशन का कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि ये जनरेशन है, इसमें हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतने डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ना आर्टिफिशियल रोबोट जैसी चीज़ें बनने लगी हैं। रोबोट में क्या होता है, बिल्कुल जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वैसी ही इंटेलिजेंसी उसको दी जाती है, मशीन को दी जाती है। अब इससे एडवांस कुछ होगा तो तब देखा जाएगा। कि फ़िलहाल तो जो हमारी अभी चल रही है वो हमारी 5th जनरेशन ही चल रही है। ये कब से कब तक थी? ये थी हमारी 1981 से लेकर अब तक चलती ही जा रही है। फ्यूचर में हमें नहीं पता ये कब तक चलेगी। तो ये किसके ऊपर बेस होती है? ये होती है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर। और या फिर इसको क्या बोला जाता है? ये किसके ऊपर बेस होती है? ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर। किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर आपसे वो पूछा जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए, तो क्या होता है? जैसे रोबोट है,
सब जो ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो तो चलो एक बार इनका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो कब से कब तक है, 1946 से लेकर 1959 तक किस पे बेस है, वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस है। सेकंड जनरेशन है हमारी 1959 से लेकर 1965 तक किस पे बेस है, ट्रांजिस्टर पर। हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो कब से कब तक है, 1965 से लेकर 1971 तक किस पे बेस है, आईसी चिप पे। आईसी चिप के हमने 3 वर्ष देखे, हमने कौन कौन से ईयर देखे आईसी चिप से रिलेटेड, 1957, 1958 एंड 1959। 1957 में क्या हुआ था, JS किल्बी ने आईसी चिप का कॉन्सेप्ट दिया था, आईसी चिप का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। फिर 1958 में क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट पे जो 1957 में JS किल्बी ने दिया था, JS किल्बी ने ही आईसी चिप का निर्माण किया। और वो आईसी चिप कौन से सब्सटेंस पे बेस होती थी, किस सब्सटेंस से बनती थी, वो बनती थी हमारे सेरेमिक सबस्ट्रेट से बनती थी। सेरेमिक सबस्ट्रेट को क्या बोला जाता है, माइक्रो मॉड्यूल्स भी बोला जाता है। फिर 59 आया, उसमें रॉबर्ट नोइस ने बनाई हमारी एक अलग तरह की आईसी चिप। वो किस सब्सटेंस पे बेस होती थी, वो होती थी मोनोलिथिक सबस्ट्रेट के ऊपर बेस। जो एट प्रेजेंट हम जो आईसी चिप यूज़ कर रहे हैं, एट प्रेजेंट जो आईसी चिप यूज़ कर रहे हैं वो हम 1959 वाली ही कॉन्सेप्ट की यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी, फोर्थ जनरेशन थी हमारी 1971 से लेकर 1980 तक। इसमें क्या यूज़ होता था, किस पे बेस थी, ये थी हमारी VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, CPU। फिर क्वेश्चन आता है जैसे CPU किस जनरेशन से था, CPU का कंसेप्ट किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, तो CPU का कंसेप्ट किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ हमारा फोर्थ जनरेशन में। या फिर माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ हमारा फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में कब से कब तक है हमारी फिफ्थ जनरेशन, हमारी फिफ्थ जनरेशन है 1981 से लेकर अब तक चलती आ रही है। ये किस पे बेस है, ये है ULSI पे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, AI। वो क्या होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो अगर आपको ये याद नहीं रह रही तो देखो ये क्या है, 1946 से 1959, फिर 1959 से लेकर 1965 और 1965 से लेकर 1971 और 1971 से लेकर 1980 और फिर आगे क्या चलता आ रहा है, 1981 से अब तक चलता जो आ रहा है वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन। इसको कैसे याद कर लो, देखो इसमें गैप है 13 साल का, इसमें कितने साल का गैप है, इसमें है हमारा 6 का, इसमें 6 का और इसमें 9 का। बस एक याद कर लो 1946 के फिर +13 ये बन जाएगा, +6 ये बनेगा, +6 ये बनेगा और +9 ये बन जाएगा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे 1946 से 1959 तक फर्स्ट, 1959 से लेकर 1965 तक सेकंड, फिर 1965 से लेकर 1971 तक थर्ड और फिर 1979 से लेकर 1980 तक हमारी फोर्थ और फिर 1981 से लेकर आगे ऑनवर्ड्स जो अब तक हमारी चलती आ रही है वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो हमें ये पता है कि जो हम आज जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें क्या आता है, हमारा PC है, लैपटॉप है या फिर जो हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ये जो भी हम आज डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका बेस क्या होता है, उसका बेस था हमारा कौन सा कंप्यूटर था, उसका बेस था हमारा कंप्यूटर ENIAC। ये कब बना था, ये बना था हमारा 1946 में, 1946 में बना। ये किसने बनाया, जैसे हमने हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें कौन सी क्लास थी हमारी पिछली, वो थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसमें देखा था कि जो ENIAC कंप्यूटर है वो कब बना, 1946 में। किसने बनाया, ये बनाया था जॉन मोचले और किसने बनाया था, इनके साथ कौन थे, जे प्रेस्पर इकार्ट। ENIAC बनाया था जो हम आज डिजिटल कंप्यूटर का बेस मानते हैं। तो अब जो हमारी ये जनरेशन्स हैं इनका हमने ओवरव्यू ले लिया। अब हम एक एक जनरेशन को
अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें कौन सी लैंग्वेज होती है, कौन कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती हैं, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, और किस पे बेस होता है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हम फर्स्ट जनरेशन देखो, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? हमारी फर्स्ट जनरेशन थी 1946 से लेकर 1959 तक। 1946 से लेकर 1959 तक ये किस पे बेस होती थी? ये थी हमारी वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस थी। और ये क्या थी? ये अनरिलायबल थी। क्या थी ये हमारे? अनरिलायबल, मतलब अविश्वसनीय। ये अनरिलायबल क्यों थी, अविश्वसनीय क्यों थी? क्योंकि ना इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, और इसमें इसका जो हमारे फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा एनियाक कंप्यूटर बना था, उसमें 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी, और जिसका वजन था 30 टन के बराबर। तो ये देखो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाएंगी, तो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी। और जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी तो क्या होगा? गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका डैमेज होने का खतरा बना रहेगा। तो इसलिए क्या होता था, ये जल्दी ख़राब हो जाता था, इसलिए ये अनरिलायबल था, अविश्वसनीय था। फिर इसके लिए ये क्या था? ये किसको सपोर्ट करता था? ये सपोर्ट करता था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो किसको सपोर्ट करती थी? वो सपोर्ट करती थी हमारी मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करती थी। और ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये वेरी कॉस्टली थे। इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, हर आदमी इसको नहीं खरीद सकता था। जैसा देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है ना, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का नाम क्या था हमारा? उसका नाम था हमारा यूनिवैक। यूनिवैक, जो हमारा यूनिवैक है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक, कब बना? ये हमारा बना 1951 में बना। किसने बनाया ये उन्हीं दोनों व्यक्तियों ने बनाया जिसने हमारा एनियाक बनाया था। किसने बनाया था हमारा एनियाक? हमारा एनियाक बनाया था जॉन मोचले और जे प्रेस्पर किल्बी ने। जे प्रेस्पर एकार्ट ने। इन्हीं दोनों ने हमारा जो हमारा यूनिवैक है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, 1951 में बनाया था। और ये क्या होता था? ये है ना, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। क्या करता था? ये जनरेट लॉट्स ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। और ये क्या था? ये ना स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस थी। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस पे बहुत स्लोली काम करता था। इसका साइज क्या था? इसका साइज बहुत बड़ा था। अब ये देख लो, जिसका वजन 30 टन है और जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हो, तो उसका साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा ना। तो इसलिए उसका ह्यूज साइज था। इसमें क्या होता था? इसमें एसी की ज़रूरत होती थी, नीड ऑफ एसी, काम करने के लिए एसी की। क्योंकि इसमें कितनी क्या था? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। अगर हीट प्रोड्यूस होती रहेगी तो क्या होगा? हार्डवेयर कम ख़राब हो जाएगा उसका। तो इसीलिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए एसी का यूज़ किया जाता था। नीड ऑफ एसी थी। ये क्या था? इतना ज़्यादा वजन था इसमें, तो हम इसको पोर्टेबल नहीं बना सकते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते थे। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा नॉन पोर्टेबल था। इसमें क्या होता था? ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। कंज्यूम्ड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
कंज्यूम्ड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, ये अब हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर की, उसमें क्या होता था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था इसमें? फर्स्ट जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? इसमें था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हम हमारे जो आगे के चैप्टर्स आएंगे, जो हमारा आएगा सॉफ्टवेयर, उसमें पढ़ेंगे कि हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था, वो काम करता था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें ये लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती थी? इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज। और इसमें कौन कौन से डिवाइस यूज़ की जा सकती थी फर्स्ट जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में हमें डिवाइसेस यूज़ करते थे कौन कौन सी? पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। हम अपना डाटा स्टोर करने के लिए किस किस का यूज़ करते थे? पंच कार्ड का, पेपर टेप का और मैग्नेटिक टेप का। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, कौन कौन से थे जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते थे। इसके एग्जांपल है एनियाक, एडवेक, यूनिवैक और IBM 70 और 650। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? एनियाक, एडवेक, यूनिवैक और IBM 70 और IBM 70 और IBM 650। अब देखो, जो हमारा यूनिवैक है, जो हमारा एनियाक, यूनिवैक को बाद में देखते हैं। जो हमारा एनियाक है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। क्या थी उसकी फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या थी इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और जो हमारा एडवेक था, एडवेक की फुल फॉर्म क्या थी? एडवेक की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो हमारा एनियाक था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और जो हमारा एडवेक था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो यूनिवैक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो हमारा IBM होता है, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशन बिजनेस मशीन। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे फर्स्ट जनरेशन के? एनियाक, एडवेक, यूनिवैक, IBM 70 और IBM 65। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? इसमें मशीन लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस कौन कौन सी यूज की जाती थी? पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब जो हमारी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन आती है हमारी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।